अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असफर खान और आप देख रहे हैं क़ायद आज़म यूनियन। आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे दैट इज़ फॉल आउट। और फॉल आउट और ऑल आउट, एफ इसमें ब्लर है। सलमान मसूद साहब ने लिखी है, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं बहुत सी पाकिस्तान के ऊपर। तो ये उन्होंने किताब लिखी है, पावर इंट्रिग पॉलिटिकल अपहीवल इन पाकिस्तान। कवर तो प्यारा है, कवर देख के मैंने भी खरीद ली कि शायद वो बहुत हाई लेवल की बुक होगी और एकेडमिक टाइप होगी, पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन जितना प्यारा कवर है उतना इसमें कोई सेंस नहीं है। इस बुक में तकरीबन डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो चैप्टर वाइज वाला सिस्टम नहीं है। और ये वो आर्टिकल हैं जो राइटर ने नेशन न्यूज़पेपर में, जिनके वो एडिटर हैं, उसमें लिखे और उनको फिर कंपाइल करके इसने बुक बना दिया। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है इमरान खान को मिलिट्री ने सपोर्ट किया और फिर कैसे उनका मिलिट्री के साथ फॉल आउट हुआ और फिर वो ऑल आउट हो गए। मिलिट्री का इनके नज़दीक के असल में मिलिट्री और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए, ख़ास तौर पे डान लीग्स के बाद। तो मिलिट्री ने प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को इमरान खान को चुना और इमरान खान को सपोर्ट करते रहे और नवाज शरीफ को जो है काफ़ी प्रेशराइज किया, क्योंकि नवाज शरीफ इनके नज़दीक वांटेड सिविलियन सुप्रीमेसी और सिविलियन डोमिनेंस। और मेरे हिसाब से ये जो आर्टिकल की कंपाइलेशन है कोई इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि उस तरह से कोहेरेंस नहीं है जिस तरह एक बुक की होनी चाहिए। और अगर इन जो आर्टिकल्स इन्होंने कंपाइल किए हैं इस बुक में डिफरेंट, अब जैसे देखें ये 2018 इलेक्शन टू चेंज पाकिस्तान लाइक नेवर बिफोर, इस तरह इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह इसमें कंपाइल किए हैं। इन आर्टिकल्स को अगर रेफरेंस बना के वो एकेडमिक टाइप डिबेट करते तो बहुत अच्छी बुक हो सकती थी, लेकिन वो जितना ज़्यादा इस पर खर्चा हुआ है तो उस तरह से नहीं है। जैसे क्रॉस ओवर देखे 2500 की वो बुक आपको मिलती है, लेकिन आप उसमें बहुत ही कमाल की जो है एकेडमिक डिस्कशन देखते हैं। ये उस तरह से नहीं है। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, पेजेस भी कम में 176 78 तक हैं। मैं इस बुक से बहुत सा एग्री करता भी हूँ और नहीं भी करता। एग्री इस वजह से थोड़ा सा कर सकते हैं कि मिलिट्री की सपोर्ट के बगैर तो यू कांट थिंक के समबडी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। एक बुक है, लाजमी पढ़िएगा, कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, डॉक्टर इल्हान नियाज़ साहब की। और पाकिस्तान का जो पावर का कल्चर है, किस तरह एक्सरसाइज की जाती है, वो आपको बुक समझाएगी। बेसिकली डिफरेंट टाइम पीरियड पे हिंदुस्तान में कैसे पावर एक्सरसाइज की जाती थी। एक बेसिक प्रेमिस जो है उस बुक का है वो आर्बिट्रेरी पावर का, कि एक बंदा आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज करता था मुगल इंडिया में, या उससे पहले दिल्ली सल्तनत में, या मौर्यन एम्पायर में, मतलब जितना भी पीछे जाए ब्रिटिश के यहाँ तक। ब्रिटिश ने फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रखी यहाँ पे, फिर इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट हो गया इंस्टेड ऑफ पर्सन। वो फिर पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा से चेंज हो गया। अभी उसी तरफ हम जा रहे हैं। एक बंदा आता है, वो विद रूथलेस पावर पाकिस्तान को रूल करता है, दैट इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं और से होता है। और हम थोड़ा सा इस बुक के ऊपर बात कर लें, फिर आपको बताएंगे दूसरी बातें भी। इस बुक में बेसिकली उन्होंने एस्टेब्लिश करने की ये कोशिश की है कि इमरान खान की जो है पहले बेस पार्टी बेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, बेशक वो क्रिकेट स्टार थे, लेकिन उसके बाद मिलिट्री के साथ इनकी जो है दोस्ती बनी और मिलिट्री ने इनको सपोर्ट करते करते 2018 का इलेक्शन जितवाया। फिर इसने मिलिट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में इंटरवीन करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से इनका फॉल आउट हो गया। फिर इन्होंने टेक ओवर कर लिया, खासतौर पर मिलिट्री के ऊपर टेक किया और मिलिट्री को सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया। तो वो इनके नज़दीक जो ब्लू आइड स्टार थे मिलिट्री के, वो मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन गए। लेकिन इफ़ माई मेमोरी सर्व्स, माइकल कुगलमैन ने आर्टिकल लिखा था इलेक्शन से 2-3 दिन पहले 2018 के, कि क्या इमरान खान फेवरेट है मिलिट्री का या कोई और है। उस आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान इंतहाई, आप कह सकते हैं, ज़िद्दी बंदा, जिसको किसी की डिक्टेशन जो है वो असर नहीं करती, और ना वो किसी का प्रेशर लेता है, ना वो किसी के अंडर काम करता है, ना वो किसी के आगे झुकता है। और उसकी सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं खूबी है, वो ये है कि वो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो वही करेगा। वो वेस्ट के खिलाफ जाएगा हमेशा से। अमेरिकन प्रेशर नहीं बर्दाश्त करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? वो फौज की तरह, यानी कि जिस तरह मिलिट्री है वो अमेरिकन प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकन बहुत ज़्यादा है। तो फौज का जो ब्लू आइड स्टार है, उस आर्टिकल के मुताबिक जो 2-3 दिन पहले 2018 के इलेक्शन से लिखा गया था, वो शहबाज शरीफ है। फौज ज़्यादातर प्रेफर शहबाज शरीफ को करती है, और दैट बिकेम एस्टेब्लिश जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो दैट मेक्स सेंस के हो सकता है स्पोर्ट तो किया है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक के स्पोर्ट के अंदर बहुत सी खामियां भी थी, जैसे अब ख्वाजा आसिफ को मिलिट्री ने जितवा दिया।
बहुत सी ऐसी सीटें थी जो पीटीआई जीत सकती थी, लेकिन वो इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो रिवर्स हो गए। तो ये कहना कि 100% भाई इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकते थे, तो ये बात डजंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अभी देखिए ना, इमरान खान अगर सिर्फ मिलिट्री ही सब कुछ करती है तो अभी नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान का तो नाम निशान नहीं होना चाहिए था आवाम के अंदर, अगर मिलिट्री ने ही इसको मशहूर किया, या सारा कुछ जो है वो मिलिट्री की प्री प्लानिंग थी, शरीफ के अगेंस्ट थे। अब वही शरीफ उनके जो है वो झोली में बैठ गए हैं, वो सारे धुल गए हैं दूध के। तो बहरहाल बुक्स तो आती रहती हैं, लेकिन दैट इज यू कैन से एफर्ट है, बहुत से लोगों के बायसेस होते हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा लेना कि ये बंदा बुक्स कभी अनवार हक काकर को गिफ्ट हो रही है, कभी मुर्तज़ा सोलंकी को हो रही है, जो पब्लिकली ट्विटर पे इमरान खान को अब्यूज़ करते रहते थे ये वज़ारत मिलने से पहले। तो वहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वो ख़त्म हो जाती है। तो दैट हैज़ टिल्ट टुवर्ड शरीफ की तरफ ज़्यादा है। शरीफ को भी मिलिट्री ने बनाया था, इमरान खान तो चलो बहुत सुपरस्टार था, शरीफ कहाँ से आ गया भाई। नवाज शरीफ को तो बोलना नहीं आता था, वो हमारे एक टीचर हैं फरूक डार साहब, उन्होंने बहुत मजे की स्टोरी सुनाई। 1980s की बात है, नवाज शरीफ स्पीच नहीं कर सकते थे, एक दफ़ा स्पीच कर रहे थे कि जी लोग मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ बेवकूफ़ है, आगे से भूल के साथ वाले ने कहा भाई आप आगे आपने पढ़ना है कि नवाज शरीफ बेवकूफ़ नहीं, उनको भी तो एस्टेब्लिशमेंट आई है। देन व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज के इस बंदे ने, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इसने कुछ एक्सपोज कर दिया। मैं इसकी बहुत सी पॉलिसीज के खिलाफ भी हूँ, मैं कहता रहता हूँ, बट जो आवाम की आंखें थोड़ी बहुत खोली हैं ना, वो क्रेडिट इसको जाता है, वो देना चाहिए। क्योंकि अभी जो है, पहले जब पेरीफ्री एरियाज के लोग बात करते थे तो लोग नहीं मानते थे, अभी कम अज़ कम एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, दैट वी शुड एक्नॉलेज। बाकी नवाज शरीफ से हमें, एस्टेब्लिशमेंट से हमें कोई गिला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हर कंट्री में CIA के बगैर आप सोच सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स चल सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे पेंटागन आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंस करती होगी इलेक्शन? भाई करती है, हर जगह पे करती है, और रोल होना चाहिए। खासतौर पे नेशनल सिक्योरिटी के इशू है, CIA और पेंटागन के डिसीजन के बगैर प्रेसिडेंट कोई भी इस तरह के वो ले ही नहीं सकता डिसीजन। सेम इज द केस पाकिस्तान में, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़, फॉरेन पॉलिसी के इशूज़ में होना चाहिए रोल, लेकिन इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मसला ये है कि आर्बिट्रेरी है, एक बंदा डिसाइड करता है। पहले 2013 तक क्यानी की और फॉरेन पॉलिसी थी, राहील शरीफ की और आ गई, बाजवा साहब की और आ गई। सेम इज द केस आजकल को और है, और आजकल की पॉलिसी इंतहाई गलत जा रही है, खास तौर पे तालिबान के हवाले से। यूनाइटेड नेशन में आप लोगों ने तालिबान के हवाले से पिछले दिन जो भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए हैं, पाकिस्तान को इंतहाई नुकसान हुआ। वी नीड टू ओवरऑल आवर स्ट्रेटजी, जो 2022 के बाद, इमरान खान के जाने के बाद तब्दील हुई है। देन वी कम टू नवाज शरीफ। हमें मसला इस मुल्क में ख़ास तौर पे नौजवानों को इमरान खान के जाने से नहीं है, उनको मसला फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ के आने से है। अभी तक यही 70 साल के बूढ़े पिछले 44 ईयर से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। 44 ईयर के बाद भी वही इम्पोज करेंगे तो नौजवान तो क्या, मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा ना। आपने 44 ईयर में कोई पॉलिटिकल क्लास, कोई अच्छा लीडर नहीं प्रोड्यूस किया। इमरान खान को निकालें, साइड पे कर दें, चलो अभी तो खत्म हो गया ना। अब हमारे पास चॉइस क्या, फिर चौथी बार नवाज शरीफ बची है? नहीं भाई, वी नीड टू रीथिंक आवर फॉरेन पॉलिसी, वी नीड टू रीथिंक आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। खासतौर पे नवाज शरीफ के हवाले से फ्रांस ने 34 साल का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, सना मारिन फिनलैंड की 35 साल की हैं। लिस्ट है नौजवानों की जो अपने कंट्रीज को लीड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई 70 साल के बूढ़े हमारे ऊपर आप इम्पोज कर रहे हैं। दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू दिस यंग नेशन। इस मुल्क का हाल सिर्फ नौजवानों का इनकलाब है, और इस तरह की किताबें अच्छी लिखी जा सकती हैं, आप भी पढ़ें, आपका हो सकता है और व्यू पॉइंट हो, बट अच्छी कवर है, आपके बुक शेल्फ को सजा सकती है, बट डजंट वर्थ academically. I don't give it 5 to 10 stars out of 100. Okay, thank you, take care.